जय छठ मैया। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली समाप्त हो गई है। छठ पूजा को लेकर हर ओर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। पर्व को लेकर गांव से लेकर शहर के इलाकों तक छठ घाट सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। छठ का ये महापर्व भारत भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश से लेकर विदेश तक ये पर्व बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। खास तौर से ये पर्व बिहार, झारखंड और यूपी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह महापर्व सभी पर्वों से श्रेष्ठ माना जाता है और यह बहुत ही कठिन पर्व है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कब से है, नियम और उसका समय। भगवान सूर्य को समर्पित और छठ मैया को समर्पित यह महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है, क्योंकि छठ का पर्व नहाय खाए से शुरू होता है और नहाय खाए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। इस साल 2023 में नहाय खाए 17 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वहीं खरना 18 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा और सूर्य भगवान का संध्या अर्घ 19 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा और प्रातःकाल का अर्घ 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अर्घ देने के पश्चात प्रसाद वितरण करके व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें व्रती 36 घंटे तक बिना अन्न जल के रहती हैं। यह पर्व बहुत ही कठिन होता है। चूँकि इस व्रत में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है, इसलिए चतुर्थी तिथि को नहाय खाए वाले दिन घर की सफाई व स्नान ध्यान करने के बाद भोजन बनाया जाता है और उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। भोजन में चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल बनती है। यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उस दिन एक ही समय भोजन किया जाता है और ज़मीन पर शयन किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है। पंचमी को दिन भर उपवास करने के पश्चात संध्या काल को गुड़ की खीर बनाई जाती है और उसे संध्या काल को ग्रहण किया जाता है और सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है और सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और उसी दिन रात्रि में प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि छठ पूजा में सबसे ज़रूरी प्रसाद होता है और प्रसाद में फल भी होते हैं। और तीसरे प्रमुख दिन निराहार रहकर व्रती पूरा व्रत करती है और संध्या काल में सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद साथ ही रात्रि जागरण करती हैं और अगले दिन प्रातः उठकर स्नान ध्यान करने के बाद उगते सूर्य को अर्घ देती हैं, जिसके साथ व्रत पूरा होता है। व्रत पूरा करने के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है और पारण किया जाता है। लोक आस्था का यह पर्व ऋतु संधि काल में आता है। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भगवान आदित्य को माना जाता है, अर्थात भगवान सूर्य को माना जाता है। उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो या इंसान, किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म में प्रत्यक्ष देव स्वरूप में उनका पूजन होता है। हिंदू धर्म के अधिकांश व्रत त्यौहार महिलाएं ही करती हैं, पर छठ व्रत पूरा परिवार मिलकर करता है। छठ व्रत में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। छठ पर्व की शुरुआत द्वापर युग में महाभारत काल में ही हुआ था। पांडव जब वनवास काट रहे थे, तब द्रौपदी ने कुल पुरोहित की आज्ञा से युधिष्ठिर के साथ छठ व्रत का पालन किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को अद्भुत ताम्र पात्र प्रदान किया था। इसमें मधुर स्वादिष्ट भोजन हमेशा उपलब्ध रहता था। द्रौपदी के व्रत पूजन से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान छठ मैया ने युधिष्ठिर को राजपाट, धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, कृति सब लौटा दी थी। उसी समय से इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये रही आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे प्लीज़ लाइक अवश्य करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।